तो स्टूडेंट्स अब मैं आपको ये बताने वाला हूं कि अगर किसी बिंदु के चारों तरफ एक से अधिक आवेश उपस्थित हों तो उस बिंदु पर अध्यारोपण के सिद्धांत का प्रयोग करके कुल वैद्युत स्थैतिक विभव का मान किस तरह से निकाला जाता है। मान लीजिए ये बिंदु है P और इसके पास एक आवेश रखा है Q1 और इस आवेश से बिंदु P की जो दूरी है वो है R1। तो इस आवेश की वजह से बिंदु P पर वैद्युत स्थैतिक विभव का मान क्या होगा, K 9 × 10⁹। आवेश को रखना है कूलाम में और आवेश से जो बिंदु की दूरी है वो रखनी है मीटर में। तो हमारा वैद्युत स्थैतिक विभव निकल कर आएगा वोल्ट्स में। अब इसी बिंदु P के पास में एक और आवेश रखा हुआ है Q2 जिससे इस बिंदु P की दूरी कितनी है R2 और इस आवेश की वजह से भी बिंदु P पर एक वैद्युत स्थैतिक विभव उत्पन्न होगा कितना, K। आवेश फिर से कूलाम में और आवेश से बिंदु P की दूरी किसमें, मीटर में। क्योंकि वैद्युत स्थैतिक विभव एक अदिश राशि है तो इन दोनों को हम ऐसे ही जोड़ सकते हैं जैसे हम नंबर्स को जोड़ते हैं कि मान लो ये आ गया +2, ये आ गया -3, तो बिंदु P पर कुल विभव का मान कितना आ गया, -1। इसी तरह से मान लीजिए अगर कोई तीसरा आवेश भी है जिसकी बिंदु P से दूरी है R3 तो वो भी यहाँ पर एक वैद्युत स्थैतिक विभव क्रिएट करेगा कितना, K Q3/R3। ऐसे करते करते हो सकता है कि nवां आवेश भी कोई हो तो nवें आवेश की अगर बिंदु P से दूरी है Rn तो उसकी वजह से वैद्युत स्थैतिक विभव कितना आएगा, K Qn/Rn। और फिर सभी वैद्युत स्थैतिक विभव को ऐसे जोड़ दो जैसे कि आप नंबर्स को जोड़ते हैं क्योंकि ये अदिश राशि है। और जब आप ऐसा कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, बिंदु P पर नेट वैद्युत स्थैतिक विभव का मान। सभी में K तो कॉमन है वो तो बाहर आ जाएगा। तो आपको प्रत्येक आवेश के लिए Q/R का मान निकालना है और Q/R का मान निकाल करके सभी को जोड़ देना है और फिर जैसे ही उसको आप 9 × 10⁹ जो कि वैद्युत स्थैतिक बल नियतांक का मान होता है उससे गुणा करोगे आपको बिंदु P पर वैद्युत स्थैतिक विभव का मान मिलेगा वोल्ट्स के अंदर। ज्यादा समझ में आपको ये तब आएगा जब आप इसके आंकिक प्रश्न सॉल्व करोगे। अब स्टूडेंट्स पहला जो आंकिक प्रश्न हमने सेलेक्ट किया है वो कुछ इस तरह से है कि एक 10 सेंटीमीटर भुजा वाले समषटभुज के किनारों पर 5 माइक्रोकूलाम के आवेश उपस्थित हैं। तो हमें उस समषटभुज के केंद्र पर कुल वैद्युत स्थैतिक विभव का मान पता करना है। तो षटभुज तो आपको पता ही होगा जिसकी 6 भुजाएं होती हैं और समषटभुज का मतलब क्या है कि उस षटभुज की 6 भुजा के मान बराबर है और प्रत्येक भुजा का मान बता दिया गया है कि वो कितना है, 10 सेंटीमीटर। अगर आपको एक भुजा का मान बताया तो बाकी सभी भुजाओं के मान आपको पता लग गए और हर किनारे पर जो आवेश उपस्थित है उसका मान भी बता रखा है 5 माइक्रोकूलाम। अब पूछा क्या गया है, षटभुज के केंद्र पर आप वैद्युत स्थैतिक विभव का मान बताइए। तो पहले तो हमें यह पता करना पड़ेगा कि षटभुज का केंद्र कहाँ होता है। तो षटभुज के जो भी 6 कॉर्नर हैं तो आमने सामने के जो किनारे हैं उनको जब आप जोड़ोगे तो ये जो जोड़ने वाली लाइन है एक दूसरे को जहां कट करेंगी वहीं हमारे षटभुज का केंद्र उपस्थित होगा। तो ये रहा षटभुज का केंद्र जहां हमें कुल वैद्युत स्थैतिक विभव का मान पता करना है। और जब भी आप किसी बिंदु पर वैद्युत स्थैतिक विभव का मान एक से अधिक आवेशों की वजह से निकालो तो हमें प्रयोग करना होता है अध्यारोपण का सिद्धांत। अब वहां करना क्या है आपको, पहले तो आप ये देख लें कि उस बिंदु के आसपास कितने आवेश उपस्थित हैं। तो उसका जवाब यहाँ मिलेगा 6 आवेश उपस्थित हैं क्योंकि 5 माइक्रोकूलाम का जो आवेश है वो हर कोने पर स्थित है। तो 6 ही हमारे पास वैद्युत स्थैतिक विभव के एक्सप्रेशंस उत्पन्न होंगे। अब आप क्या करोगे, दूसरे स्टेप में एक एक आवेश की वजह से केंद्र पर वैद्युत स्थैतिक विभव का मान निकालोगे। जैसे इस 5 माइक्रोकूलाम के आवेश की वजह से अगर मैं केंद्र पर वैद्युत स्थैतिक विभव का मान निकालूं तो फॉर्मूला क्या होता है, KQ/R। पहले आवेश की वजह से निकाल रहा हूँ, K का मान तो मुझे पता होता है 9 × 10⁹। आवेश को डालना होता है कूलाम में तो 5 × 10⁻⁻6 और आवेश को बिंदु से जोड़ने वाली जो लाइन है वो होती है दूरी, जिसके बारे में कुछ भी नहीं बताया गया है। तो एक बात आपको पता होनी चाहिए कि एक षटभुज के जो आंतरिक कोण होते हैं उनका मान होता है 120 अंश सभी,
और ये जो आमने सामने के कोने को जोड़ने वाली जो लाइन है वो इस आंतरिक कोण को अर्ध विभाजित करती है, मतलब ये भी 60 अंश और ये वाला कोण भी 60 अंश। और अगर आप इस त्रिभुज को देखोगे तो उसके दो कोण अगर 60 अंश हैं तो ये वाला कोण भी कितना आएगा, 60 अंश, क्योंकि एक त्रिभुज के आंतरिक कोणों का जो योग है वो 180 अंश होता है। और अगर एक ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर हों, उसे हम कहते हैं समबाहु त्रिभुज, तो उसकी अगर मुझे एक भुजा पता है, षटभुज की ये भुजा 10 सेंटीमीटर, तो ये दोनों भुजाएं भी कितनी होंगी, 10 सेंटीमीटर। और आप कोई सा भी त्रिभुज उठाओगे तो सभी के आंतरिक कोण 60 अंश होंगे। तो सभी कोणों से और केंद्र तक की दूरी जो होगी उसका मान षटभुज की भुजा के बराबर ही होगा, 10 सेंटीमीटर। उसको मैं परिवर्तित कर लेता हूँ किसमें, मीटर में। यहाँ आप देखोगे 9 गुणा 5 कितना आ जाएगा हमारा 45, और 10 की घात यहाँ से तो 3 बचेगी, -1 ऊपर जाएगा तो 4। तो आंसर हमारा कितना आ गया, एक आवेश की वजह से केंद्र पर जो वैद्युत स्थितिक विभव का मान होगा वो है 4.5 गुणा 10 की घात 5 वोल्ट। और स्टूडेंट्स दूसरी देखने वाली बात क्या है कि अगर आप इस आवेश को छोड़ करके किसी और आवेश की वजह से इसी केंद्र पर वैद्युत स्थितिक विभव का मान निकालोगे तो आवेश देखो वही है 5 माइक्रोकूलम, और केंद्र की जो दूरी है वो भी बराबर होगी 10 सेंटीमीटर। तो ना तो आवेश बदला ना दूरी बदली, और के का मान तो बदलता ही नहीं है। तो हर आवेश की वजह से केंद्र पर वैद्युत स्थितिक विभव का मान यही आएगा। और अगर 6 आवेश हैं तो एक ने अगर ये वैद्युत स्थितिक विभव उत्पन्न किया है तो बिंदु P पर या केंद्र पर जब आप कुल वैद्युत स्थितिक विभव का मान निकालोगे तो एक का जो वैद्युत स्थितिक विभव है उसका आप 6 से क्या कर दो, गुणा, क्योंकि बीच के कोण का तो कोई रोल ही नहीं है। वैद्युत स्थितिक विभव एक अदिश राशि है। तो 4.5 का अगर आप डबल करोगे तो 9 आएगा, और 9 का अगर आप 3 गुना कर दोगे तो कुल 6 गुना हो जाएगा कितना, 27 गुणा 10 की घात 5, जिसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 2.7 गुणा 10 की घात 6 वोल्ट। तो इस तरह से आप किसी भी बिंदु पर कुल वैद्युत स्थितिक विभव का मान निकालोगे जब उस बिंदु के आसपास एक से अधिक आवेश उपस्थित हैं।